सर बताएं कौन से स्टॉक्स पे नजर है? देखिए, नज़र के हिसाब से 2-3 स्टॉक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने लायक हैं। नंबर 1 तो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। नंबर सबको अच्छे लग रहे थे नेहा, लेकिन हमने कहा कि नंबर्स उम्मीद के मुताबिक, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छी तोड़फोड़ भी नहीं है। और आजकल आईटी कंपनी में जो चलन है, इन लाइन रिजल्ट्स भी आए तो स्टॉक गिर जाता है। और इसलिए आज हमने और अच्छा 3 महीनों में, पिछले 3 महीनों में 9% दौड़ा हुआ भी है, तो इसलिए आज सुबह हमने रिजल्ट रिव्यू में साफ सलाह दी थी कि इस स्टॉक को बेचा जाए। और आप देख लीजिए आज टॉप लूजर्स में, और न सिर्फ ये गिरा है बल्कि इसने आईटी शेयरों का आईटी शेयरों का मूड माहौल भी काफ़ी हद तक ख़राब किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा स्टॉक है आज कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर भी रिकॉर्ड हाई बनने के बाद, सोने में रिकॉर्ड हाई होने के बावजूद तेज बिकवाली आती दिखी है। आज सुबह ओपनिंग के हीरो में भी हमने यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी। और आज काफ़ी बाजार में चर्चाएं चल रही। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को लेकर उनकी टॉप होल्डिंग में कल्याण ज्वेलर्स शामिल है, और उनकी होल्डिंग वाले शेयर थोड़े से कमज़ोर होते भी दिख रहे हैं, और वहाँ पर भी एक तेज़ गिरावट होती हुई दिखी। तो ये दोनों स्टॉक एफएनओ वाले जो है आज यहाँ पर कमजोरी वाले दिख रहे हैं आपको। चलिए मैं परसिस्टेंट बता दूं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ये भी याद दिला दूं दर्शकों को कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आज बिकवाली की रिकमेंडेशन थी, और बहुत ही सटीक सही एडवाइस जी बिजनेस की तरफ से आए। नतीजों के बाद में गिरावट को सबसे पहले और सिर्फ जी बिजनेस ने ही पकड़ा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फ्यूचर्स में बेचने की राय है। 1020 का स्टॉप लॉस होगा, 980, 965, 945। स्टॉक पिछले 3 महीनों में 16% बढ़ा हुआ है, तो आज एक कमजोरी का रुझान यहाँ बन सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम के फ्यूचर्स में भी बिकवाली करने की राय, थोड़ा सा एग्रेसिव बोल्ड कॉल है। एलटीआई माइंट्री को देखने के बाद 6450 का स्टॉप लॉस होगा, 6210, 6125, 6050। परसिस्टेंट पे हमने एक बोल्ड खोल दिया था, हमने कहा कि, और खुल भी फ्लैट रहा था, तो हमने कहा फ्लैट खुल रहा है तो एक अच्छे स्टॉक लॉस से देखिए 4% नीचे है। आज बहुत बढ़िया एक आपको ट्रेड मिला होगा परसिस्टेंट में। और दूसरा ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ऊपर खुल रहा था, वहाँ पर हमने बोला भी ऊपर खुला तो एक बहुत बढ़िया आपके लिए चांस है बेचने का। आप देखिए वहाँ से करीबन 40 रुपये नीचे आया है। सर अब इन स्टॉक्स के अलावा भी कुछ आपको पसंद आ रहा है? पसंद नहीं, नापसंद आ रहा है। हाँ, हर चीज मतलब पसंद तो आ रहा है, लेकिन सेलिंग की तरफ पसंद आ रहा है। हाँ, दैट इज मोर करेक्ट। तो ठीक है, विक्रम सोलर। हाँ जी, देखिए नंबर्स इसके भी बहुत तोड़फोड़ थे, हर एक पे मैंने कई गुना प्रॉफिट बढ़कर आया, और सबको देखकर ये लग रहा है कि नंबर्स अच्छे। हमने एक ही सिंपल सी चीज़ बोली है, ऑर्डर बुक में तिमाही दर तिमाही 5% की कमी, ये शायद बाजार को पसंद आया। और ये बहुत ही बोल्ड कॉल था एक्चुअली, क्योंकि कल 10% गिरा था स्टॉक, उसके बाद सेल कॉल देना आसान काम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स में नहीं कैश में, इसलिए मैंने शॉर्ट करने की राय नहीं दी। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये और आज एक तेज़ गिरावट के लिए तैयार होता दिख रहा है। आज फिर से 10% से ज़्यादा घटा है, अब तो थोड़ी रिकवरी भी आई है। सो दोनों ही कई बार लोग कहते हैं कि आप सिर्फ खरीदारी की बात करते हैं, खरीदारी की बात आप देख लीजिए कितने शॉर्ट कॉल इस बार तो भर के आए हैं। हर एक मतलब बड़े से बड़े स्टॉक, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक जैसों में भी आए हैं, और बाकी डेली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। जहाँ लगता है क्लियर कट कन्विंसिंग शॉर्ट जहाँ लगते हैं, वहाँ हम शॉर्ट भी देने की कोशिश जरूर करते हैं, ताकि दोनों तरफ अगर आप फ़ायदा ले पाएँ तो अच्छी बात है। बिल्कुल, आपको बता दें कम ऑर्डर बुक को देखकर ही साफ तौर पर कहा कि शेयर को बेचो और बढ़ेगी गिरावट, और देखिए नतीजा आपके सामने। विक्रम सोलर जिसके नंबर्स कल आए हैं, कैश का स्टॉक है, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बिलो दिखने में आपको नंबर बहुत इतने परसेंट ऊपर, इतने परसेंट, ये सारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी वालों के नंबर, सोलर वालों के सब तगड़े आ रहे हैं। महीना भर पहले हमने कहा था कि अब इनके नंबर्स बहुत मजबूत दिखेंगे, लेकिन शेयरों के दाम नहीं बढ़ेंगे। पी मल्टीपल जो इनको जो मिल रहे हैं वो अब कम होते जाएंगे। ऑर्डर बुक में 5% की कमी, ये बाजार को पसंद नहीं आएगी। स्टॉक कल 10% घटा है, थोड़ी और डाउन साइड एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हैं।